अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सेवन स्मॉल डैम नगावल और ऊंट प्लांट टूटने का मामला। सेवन डैम से खराज होने वाला पानी इलाके की राबता सड़कें निकलने लगा है। डैम से खराज शुदा पानी जांगा के करीब मसन स्लोप पर खड़ा हो गया है। सेवन मसन स्लोप वाली सड़कें पर पानी की सतह 5 फीट से जायद है। मशहूर दरगाह गाची शाह और नेक शरीफ के दरमियान वाक़ 50 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू मसन स्लोप की ज़राब सड़कें पर मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। गिरदुनवा की इंसानी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। नूरियाबादी के करीब M9 मोटरवे रोड पर हैदराबाद से कराची जाते हुए तेज रफ्तार कार उलट गई है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। फौती शख्स की कौमी शनाख्त मुयसर जोकिया वल्द हाजी समोक जोकिया कराची जक्रिया गाँव का रिहायशी तौर पर हुए है। जख्मियों और फौती शख्स की लाश को ईदी रजाकारान की मदद से कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया और कार हादसा टायर ब्रस्ट होने से पेश आया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अब्टाबाद ट्रिपल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फी सबीलिल्लाह खिदमत खल करने में पेश है। दर्जनों वाटर बोर्ड इलाकाई सड़कें और गलियां पुख्ता करने के साथ साथ बेवाओं की इमदाद करने में मसरूफ अमल है। पिंड गोहर खान के मुख्तलिफ मकाम पर वाटर बोर्ड के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मोहम्मद इसाक जकरिया की वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुर्रहमान सलमानी से खुसूसी गुफ्तगू जो बैल खान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद के इलाका पिंड करगू खान और कासमाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पानी की सप्लाई का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। अरसा दराज से यहाँ के जो लोग थे वो सर के ऊपर पानी भरकर लाया करते थे और इस तरह का गुजारा हुआ करता था, लेकिन ट्रिपल आर वेलफेयर की जानिब से यहाँ पर अहम इक़दाम किया गया। हमारे साथ साबिक तहसील नाज़िम मौजूद हैं, हम जानते हैं कि वह इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी खुर्शीद सरदार रफ़ीक सरदार को कि उन्होंने इस इलाके के मसाइल पानी के मसाइल ख़त्म करने के लिए अपना किरदार शुरू किया। और आज हम बड़े अल्लाह के हुजूर खुशी से सजदा रेज़ हैं कि इस जगह जिस पे हम खड़े हैं कासमाबाद में, पिछला पाकिस्तान बनने से पहले आज तक यहाँ पे बच्चियाँ सरों पे घड़ों पे पानी उठाया करती थी और ये लोगों को बहुत सारा मसाइल का सामना था। यहाँ पर 7,500 फुट पाइपलाइन देकर एक बड़ी स्कीम हमने मुकम्मल की है, अल्लाह ने हमसे कराई है। इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम पिंड करगू खान का ये फ़ेज़ जल्द मुकम्मल करें और इसके बाद आगे भी चलें। और हमारी ये ख्वाहिश भी है, हमारे साथ जितने लोग हैं हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें। हमारा जितना भी निज़ाम है वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत हम सारी की एक टीम काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम पिंड करगू खान से इस फ़ेज़ में अपनी बहनों, बेटियों और माओं के सरों से घड़ा उतार लें। खुर्शीद सरदार, रफ़ीक सरदार, खान मोहम्मद साहब, जासिम खान, सजाद खान, आतिफ़, जितने लोग हैं अबीबाबाद के गाँव का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू साहब का, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना अपना इसमें किरदार अदा किया। आप बिल्कुल जी, एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़करिया हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ट्रिपल आर अवाम की खिदमत में पेश है और इलाके के मसाइल को ख़त्म करने के लिए, ख़ास करके बेवाएँ हैं उनकी मदद करने के लिए और इसी तरह जो बच्चियाँ हैं उनको रोज़गार फराहम करने के साथ साथ उनको हुनरमंद बनाने के लिए भरपूर कोशिशें। जी जी उबैद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उमरकोट जिला इंतजामिया उमरकोट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से प्रेस क्लब उमरकोट तक ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही रैली निकाली गई है। इस मौके पर रैली में मुख्तियार कार उमरकोट अजहर अली चाचर, डिप्टी डायरेक्टर सिविल वेलफेयर उमरकोट नूर शेख, ट्रैफिक इंचार्ज उमरकोट नूर मोहम्मद सोमो, SSP उमरकोट सिटी सैयद अल्ताफ शाह, महकमा रेवन्यू के तहसीलदारों, उमरकोट म्यूनसिपल कमेटी के टैक्सेशन ऑफिसर अवैस समेजो, समाजी तंजीम हैंड्स के इमाम बागची खास खेली, शिफा फाउंडेशन के इमरान अली सोसू के इम्तियाज खोसू, सामी फाउंडेशन के बहादुर खोसू, FATF के रमजान समेजो और दीगर मुतल्लिका महकमों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उमरकोट नूर मोहम्मद शेख ने मुख्तलिफ गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया और मुख्तलिफ गाड़ियों, ट्रकों, वैनों और चिंची रिक्शों पर रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना जरूरी है, जिससे एक इंसान की जान बचाती है तो समझो पूरी इंसानियत की जान बची है। इन्होंने मजीद कहा कि लोग अपने सफर के दौरान मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाएं, तेज रफ्तारी से चलने से गुरेज करें और फैंसी लाइट्स हरगिज ना लगाएं। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए।
डिप्टी कमिश्नर कंबर शहजाद कोट सजाद हैदर कादरी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस कंबर में 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर और 14 अगस्त यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कंबर शहजाद कोट सजाद हैदर कादरी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस कंबर में 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर और 14 अगस्त यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान के इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें DHQ कंबर शहजाद कोट डॉक्टर शाहनवाज जदोई, DSIR JNJs मुनीर अहमद बुगटी, असिस्टेंट कमिश्नर कमर इमरान खान सोमरो जिले के समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कंबर शहजाद कोट ने खिताब करते हुए कहा कि यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त को गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कंबर से वाया भुट्टू चौक अवान सहाफत तक कंबर तक रैली निकाली जाएगी और 14 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान की मेन तकरीब DC ऑफिस कंबर में सुबह होगी। इन्होंने मजीद कहा कि 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से जिला के तमाम सरकारी इदारों के दफातर पर पैनाफ्लेक्स लगाए जाए और जिले की हर छोटे बड़े शहरों में कश्मीर भाइयों की हक में और मवादी सरकार के खिलाफ रैली निकाली जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंशनाबाद फलस्तीनी जमात हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में मंशनाबाद बार एसोसिएशन के सदर और दीगर वकला समेत सिविल सोसाइटी के दर्जनों अफराद ने शिरकत की है। मंशनाबाद एसोसिएशन के फलस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के बाद सदर बार एसोसिएशन की जानिब से फलस्तीन के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर शहीद इस्माइल हनिया रैली में वकला बरादरी ने इसराइल मुर्तबाद की शदीद नारेबाजी भी की है। मंशनाबाद बार एसोसिएशन के सदर और दीगर वकला समेत सिविल सोसाइटी के दर्जनों अफराद ने रैली में शिरकत की और सदर बार एसोसिएशन ने इस मौका सोग का ऐलान भी किया है। रैली मंशनाबाद से शुरू होकर नयाजा बस स्टॉप पर इख्तिताम पजीर हो गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम यार खान शहर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। बारिश के बाद गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खुल उठे हैं। रहीम यार खान शहर और इसके गिरदनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। खानपुर, लियाकतपुर, जाहिरपीर, तिरंडा, सराय खान, सादकाबाद और इकबालाबाद में बारिश जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार, बारिश बरसने से गर्मी में झुलसी अवाम, दरख्त और परिंदे खुशी से झूम उठे। शहर और दीगर इलाकों में होने वाली तेज और हल्की बारिश ने हब्स और गर्मी का जोर तोड़ दिया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक होने वाली बारिश कमाद की फसल को फरायद होंगे। दूसरी जानिब महकमा के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। अकाड़ा थाना सदर और थाना बेजमीर के दूध में 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 5 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। अकाड़ा थाना सदर पुलिस ने दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान को चेकिंग की घर से रोकना चाहा तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल दौड़ा दी है। पुलिस ने ताकुब करते हुए मुलजमान को 33-2 के करीब घेर लिया है। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त इरफान उर्फ फानी के नाम से हुई है, जो कि 35 संगीन मुकदमात में मुलव्वस निकला है। जबकि दूसरा पुलिस मुकाबला GT रोड मक्का CNG के करीब हुआ, जहां 5 मुसल्लह डाकू शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। इतला पर पुलिस ने घेरा तंग कर लिया और फायरिंग के तबादले के बाद डाकू बिलाल और मुस्तफा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके साथी और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौका से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों डाकू से शहरी से भीनी गई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी नाजायज असला बरामद करके उनके हवाले कर दी गई है। डाकू को इलाज मुआवजा की घर से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मफरूर डाकू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डाकू की निशानदाही पर इनके मफरूर साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पहलवानों के शहर में गोश्त के रेट को पर लग गए हैं। डिप्टी कमिश्नर तारिक कुरैशी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट भी रद्दी कर दी गई है। टोकरी की नजर कर दिया गया। शहर भर में मन मर्जी के रेट पर गोश्त फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदा हाजी जफरुल्लाह से। जी बिल्कुल, अगर पहलवानों के शहर गुजरांवाला में जो है गोश्त के रेट के वाले की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर आए रोज़ जो है रेट गोश्त के बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की तरफ से जो रेट लिस्टें जारी होती हैं उसमें जो बड़े गोश्त का रेट है वो 800 रुपये मुकर्रर किया गया है और छोटे गोश्त का रेट जो है वो बिल्कुल 1600 मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 1600 की बजाय गोश्त 2400 से 2600 रुपये किलो बिक रहा है और यहाँ पर बड़ा गोश्त जो 800 रुपये किलो है
वो तकरीबन 1200 से 1400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर मुर्गे के गोश्त की बात की जाए तो उसको भी पर लग चुकी है। मुर्गे का गोश्त भी जो है इस वक्त 700 रुपये तक पहुँच चुका है। मेरे पास यहाँ पर शहरी मौजूद है जो गोश्त लेने के लिए हैं, उनसे बात करता हूँ। आप बताएं जी, गोश्त लेने के लिए हैं, गोश्त के रेट इतने बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 600 रुपये पीछे रेट होता है, 700 रुपये से मिल रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले मरियम नवाज साहब ने अखबार में बाकायदा एक्सप्रेस में आई थी रिपोर्ट कि उन्होंने कहा था कि डीलर जितने मुर्गी वाले डीलर हैं वो रेट अपना कम करें आवाम के लिए। सबसे पहले मैं मरियम नवाज और हमजा शहबाज से कहता हूँ कि जितने आपके फार्म हैं वो कितने फार्म किसी और डीलर के नहीं हैं। सबसे पहले रेट अपना आप खुद कम करें ताकि आगे डीलर भी कम करें। हम तो जलील हो गए, ना गोश्त ले सकते हैं, ना लेने के काबिल हैं, ना खा सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ देख के रेट हम घर चले जाते हैं, फिर जाके आलू का पता करते हैं, वो 100 रुपये रेट है। आलू भी 120 रुपये किलो। दाल जो चना की है वो 110 रुपये ऊपर हो चुकी है। कोई चीज़ आप नून लीग वाले फिर बता दें, शबाशी साहब, मरियम नवाज साहब, कोई चीज़ ऐसी सस्ती कौन सी चीज़ मिल रही है जो आवाम खाए, सिर्फ आप बता दें। लेकिन आपकी अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो अवाम का सोचे। मैं खुद नून लीग का हूँ, लानत भेजता हूँ झूठ बोलने वाले को। मैं खुद नून लीग का हूँ, मेरे वोट चेक कर लें, मैं नून लीग का हूँ। यहाँ MP पोमी साहब, उनसे पूछ लें, ये ख्वाजा तारक नायक साहब है, उनसे पूछ लें, गोगा साहब है, उनसे पूछ लीजिए, मैं नून लीग का हूँ। लेकिन आपके पोल्ट्री फार्म आपके जितने हैं वो किसी के भी नहीं है। आप खुद कहते हैं अखबार में कि रेट कम करे डीलर। आप पहले रेट कम करेंगे तो डीलर रेट कम करेंगे ना। रेट ऐसे डीलर कैसे कम करेंगे? ये हुकूमत दिन ब दिन रोज बिजली यूनिट बढ़ रहे हैं, वो डीलर नहीं बता रहे कि डीलर बता रहे हैं। रोजाना 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये बिजली का रेट बढ़ रहा है। और कितना हमें जलील करना अवाम को जलील करना आपने मरियम साहब, वजीर आला साहब, वोटों के आने से पहले आपने कहा था कि 200 यूनिट मैं फ्री दूंगी। वो कहाँ है कि अपने दफ्तर में छुपा कर रखे हुए हैं? कोई वो किसी को यूनिट नहीं मिल रहा फ्री। और आप लोग कहते हैं कि हमारे सेक्रेटरीट किसी को फ्री बिल में बिजली नहीं मिल रही। क्यों कहते हैं इस तरह की बातें? ये वापडा के जितने ऑफिसर हैं या घर में जिन घर में वापडा के घर में चल रहा है मीटर वगैरह, सबको फ्री चल रही है। किसी का बिल तारा हुआ या सेक्रेटरीट का बिल तारा हुआ आप टीवी चैनल में क्यों नहीं दिखाते? वो दिखाए ना। फिर किसी को फ्री बिल नहीं, आवाम को नहीं मिल रहा, आप लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, वापडा वाले फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे खुद मामू के लड़के। बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनके तासरात सुने, उसका जो गुस्सा है वो भी आपने देखा कि वो इतने परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर जो है ये गोश्त के रेट जो हैं यहाँ पर मकामी लोग नहीं बढ़ाते, ये पीछे से उनको महंगा मिलता है तो फिर इसी वजह से आगे महंगा फ़रोख्त किया जाता है। हमारा को ख्याल किया जाए, गरीब आदमी है और हमारे ऊपर तरस खाया जाए। और बिल्कुल ये रेट जो बढ़े आए रोज़ बढ़ा दिए जाते हैं गोश्त के, इसको कम किया जाए ताकि आम शहरी भी है इससे मुस्तफ़ीद हो सके और उसको रिलीफ मिल सके और वो भी गोश्त खा सके। जी जफरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताया कि कायद आज़म गेम्स के शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम हाल गुजरावाला में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गुजरावाला तेको इंडो एसोसिएशन की जेर निगरानी डब्ल्यू तेको इंडो मेल और फीमेल टीम की सिलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदा हाजी जफरुल्लाह से। जी बिल्कुल, मंशियात और बेरवा रवि के ख़िलाफ़ जो है ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एक बहुत बड़ा जहाद है। और आज यहाँ पर जो है गुजरावाला डिवीज़न की टीम के ट्रायल किए गए हैं। और यहाँ पर जो है कायद आज़म जो गेम्स है उसके हवाले से डिवीज़न टीम जो है ये जो है 4 अगस्त को जो है यहाँ लाहौर में जाकर पंजाब के ट्रायलों में शिरकत करेगी। और यहाँ पर जो सिलेक्शन की गई है उनमें आपके सामने ये गर्ल्स स्टूडेंट खड़ी हैं जो कि इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी हैं। और बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा खेल है जिससे जो है जिस्मानी और ज़हनी तक़वियत भी मिलती है। इस हवाले से उनके कुछ पेरेंट्स भी उनके साथ आए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा आया कि वो बच्चों को ताइक्वांडो किस लिए सिखाना चाहते हैं। सर आप बताएं कि आपने बच्चों को ताइक्वांडो के लिए यहाँ पर क्लब में डाला हुआ है, क्या कहेंगे आप? और ताइक्वांडो किन चीज़ों को जो है इनको बचाती है और ये बच्चे सेहतमंद भी होते हैं? सर आजकल सारी जो ज़िंदगी है वो डिजिटलाइज हो गई है। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो गई हैं। तो हमें एक ज़रिया मिला ताइक्वांडो जिससे हम बच्चों को जो है ना फ़िज़िकली एक्टिव और मेंटली एक्टिव रखने के लिए इधर आए हैं। लेकिन अब आगे और रास्ते खुलते जा रहे हैं बच्चों के लिए और जो है ना वो बेहतरी के चांसेस आ रहे हैं जिसमें एजुकेशन है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है।
अब ये गुजरांवाला में अब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के रास्ते खुल रहे हैं, तो ये जब आगे जा रहे हैं हमें तो और मंजिलें मिलती जा रही हैं। तो हमें तो बड़ा अच्छा मौका मिला है जी ताइक्वांडो के ज़रिए बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखने का और सेहतमंद रखने का। जी बिल्कुल, आपने पेरेंट्स की बात ही नहीं, उनका कहना है कि हम तो इस चीज़ से बहुत जो इत्तेफाक करते हैं कि बच्चों को ताइक्वांडो सीखनी चाहिए। ताइक्वांडो ज़हनी जिस्मानी तक़वियत का ज़रिया है और जो आजकल मुआशरे में बुराइयाँ उससे बच्चे बच सकते हैं। और बिल्कुल हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे बच्चे ताइक्वांडो सीखते हैं। और बिल्कुल आज यहाँ पर गुजरांवाला डिवीज़न की जो टीम की सिलेक्शन हुई जिसमें मेल और फीमेल की, और यही बच्चे जो हैं 4 अगस्त को लाहौर में जाकर जो है क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए जो यहाँ पर पंजाब के टीम बनेंगे उसमें हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह पंजाब टीम का ये हिस्सा बनेंगे। जी जी ज़फ़रुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे वॉइस न्यूज़।